टीसीएस एनक्यूटी 2025 के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है एंड इस वीडियो में पूरा नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड सिंस यार टीसीएस एनक्यूटी इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट हायरिंग चैलेंज होता है ऑफ कैंपस, सो अभी ना बहुत सारे लोग अपने अपने कोर्सेज लॉन्च करना स्टार्ट करेंगे, बहुत सारे कोर्सेज बेचने की कोशिश करेंगे। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई भी कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, बहुत ही बेसिक टेस्ट होता है ये। इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। एक मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें एक एक चीज़ को कहाँ से कैसे प्रिपेयर करना है एंड देन कहाँ से आपको प्रैक्टिस करना है, कैसे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। सिंस इसमें कोडिंग के क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आते, सो इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा ना यार कि कोई भी कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग अभी कोर्स बेचना चालू करेंगे क्योंकि ये वन ऑफ द बिगेस्ट हायरिंग चैलेंज है इंडिया का। सो या आपको कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा प्रॉपर डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कहाँ से कैसे आपको प्रिपेयर करना है इस प्रोग्राम के बारे में। पहले इस नोटिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में नोटिफिकेशन का एक मैं पीडीएफ बना के रखा हूँ, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बट उससे पहले अगर आप कोई सेकंड ईयर या थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो तो आप एक बार आईआईटी मद्रास एंड आईआईटी हैदराबाद का इंटर्नशिप आया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप जाके चेकआउट कर सकते हो। दो मैं वीडियो दोनों के लिए अलग से बना चुका हूँ जिसमें पूरा डिटेल में उनका हायरिंग प्रोसेस कैसा होता है, कैसा कितना स्टाइपेंड मिलेगा एंड पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ, तो जाके आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो जाके आप एक बार रीड आउट जरूर कर लेना। बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो बाकी अभी आते हैं हम लोग टीसीएस एनक्यूटी पे, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एंड सेकेंड ईयर वालों के लिए एक माइक्रोसॉफ्ट का प्रोग्राम चल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोर प्रोग्राम, सो उसके थ्रू आपको इंटर्नशिप मिलेगा। उस पर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, उसको भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो चैनल पे। बाकी आते हैं अभी टीसीएस एनक्यूटी पे। सो इसमें बेसिकली 2025 वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। और अगर आप बीटेक कर रहे हो या एमई कर रहे हो या बीई कर रहे हो या बीसीए कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, एमएस कर रहे हो और आपका कॉलेज एआईसीटीई से एफिलिएटेड है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। हालांकि मोस्टली कॉलेजेस एआईसीटीई से एफिलिएटेड होते ही हैं, सो या आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप 2025 में ग्रेजुएट होगे तो। बाकी इसमें परसेंटेज मांगा गया है मिनिमम 60%। सीजीपीए में अगर देखा जाए तो 6 सीजीपीए या उससे ऊपर होना चाहिए। बैकलॉग वगैरह नहीं होना चाहिए। फर्स्ट क्लास में आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट जब आप ज्वाइन करोगे, प्रोविजनल या फिर रियल सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना होता है, जिसमें आपका प्रॉपर परसेंटेज वगैरह मेंशन होना जरूरी है। बाकी 80 केटी या फिर बैकलॉग आपका नहीं होना चाहिए जब आप अप्लाई कर रहे हो या फिर जब भी आपका ऑफर लेटर आएगा। तो एक बार आप डिटेल में पढ़ सकते हो, मैं आपको पूरा प्रॉपर लिंक वगैरह शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एंड गैप ईयर नहीं होना चाहिए, आपका मैक्सिमम 24th मंथ तक अगर आपका गैप ईयर है तो चल जाएगा, बट 24 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 2 साल से ज़्यादा आपका गैप नहीं होना चाहिए। बाकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपका एज 18 से 28 के बीच में होना चाहिए। ये सब बहुत बेसिक से सारी चीज़ें, इसके बारे में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं हम लोग थोड़ा। उससे पहले मैं क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ कि इसका टेस्ट पैटर्न कैसा होता है। बेसिकली इसके टेस्ट में न्यूमेरिकल एबिलिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्बल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, एडवांस्ड क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एबिलिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है, एडवांस्ड कोडिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि एडवांस्ड कोडिंग कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, इसका बेसिक होता है। अगर आपको एरे आता है, एरे में बेसिक जो टेक्निक्स होते हैं, लाइक 2 पॉइंटर अप्रोच, लाइक बेसिक सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स, लाइक प्रीफिक्स सम और बेसिक स्लाइडिंग विंडो टेक्निक अगर आपको आता है, आपको बाइनरी सर्च आता है एंड बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको सॉल्व करने आते हैं। बेसिक फॉर्मूलाज पता है, लाइक सम ऑफ एन नंबर का आपको स्ट्रिंग आता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस किया हो तो ये हो जाता है। बहुत ज़्यादा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं होता है इसका, टीसीएस का बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं होता है, आप इजीली क्रैक कर सकते हो। उसके लिए मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें शेयर करूंगा कि कैसे क्वेश्चन प्रीवियसली पूछे गए हैं, कैसे क्वेश्चन इस साल एक्सपेक्ट कर सकते हो, कहाँ से प्रिपेयर करना है, बेस्ट रिसोर्सेस एंड एवरीथिंग। एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा टीसीएस एनक्यूटी पे। बाकी इसके थ्रू अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 3 पोजीशन ऑफर होते हैं। सबके लिए मैं आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, एक पूरा डिटेल में लिख के रखा हूँ। तो यहाँ पे अगर बेसिकली 3 पोजीशन होता है, एक टीसीएस निंजा, एक टीसीएस डिजिटल एंड एक टीसीएस प्राइम। तो टीसीएस जो निंजा होता है वो सबसे बेसिक वाला होता है। वहाँ पे अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो तो आपको 3.36 के अप्रॉक्सीमेटली एलपीए का ऑफर मिलेगा। अगर आप पीजी वाले स्टूडेंट हो, पीजी में अभी जस्ट आप ग्रेजुएट होने वाले हो, तो आपको 3.53 एलपीए तक का ऑफर मिलेगा। बाकी अगर आपको डिजिटल पोजीशन पे अगर आप सेलेक्ट होते हो, अगर आप यूजी वाले हो तो आपको 7 एलपीए, अगर आप पीजी वाले हो तो 7.3 एलपीए। बाकी सिमिलरली अगर आप प्राइम पोजीशन के लिए सेलेक्ट होते हो तो अगर आप यूजी वाले हो तो 9 एलपीए, अगर आप पीजी वाले हो तो 11.5 एलपीए, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा नंबर है स्टार्टिंग के लिए। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या फिर मेटा ऐसे सारे कंपनीज को टारगेट कर रहे होते हैं, बट स्टिल मार्केट के कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो ये अभी कोई खराब अपॉर्चुनिटी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो इसके लिए सिंसियरली 1-2 महीना प्रिपेयर करना बनता है। पूरा रिसोर्सेज मैं
शेयर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, सो स्टे ट्यून्ड। बाकी अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो प्लीज़ आप आईआईटी मद्रास और आईआईटी हैदराबाद वाले अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर देना। बहुत ही सही अपॉर्चुनिटी है। बार-बार मैं बहुत सारे वीडियोज़ में इसको मेंशन कर दिया। आई नो जो सारे वीडियोज़ को देख रहे हैं वो थोड़ा-सा आई नो लग रहा होगा क्यों भैया बार-बार बता रहे हो। सो या ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई मैं बता रहा हूँ। बाकी या नोटिफ़िकेशन इतना ही है, डिटेल में एक डिटेल वीडियो आ जाएगा। बाकी एज़ ऑफ नाउ इतना ही रहने देते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। दोस्तों पर ज़रूर शेयर करना बिकॉज़ शेयरिंग इज़ केयरिंग। बाकी बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।